Wasim, your thoughts? I mean, I think you summed it up nicely. The way start मिले हैं बैटर्स को early on. आपने बात की अब्दुल्ला शफीक की, देन इमामुल हक सेट हो गया था, 38 गेंदें 6 चौके, फिर वाइड को जाके मारा. ठीक है, अटैकिंग बनता था. पिच भी आपने रीड करनी होती है. ये पिच वो नहीं थी कि फ्लॉलेस पे जिस पे आके आप सेट होके मारते रहो. इस पे ग्राइंड करना पड़ना, तो इसमें पता होना चाहिए था कि विकेट एक दो गिरी तो प्रेशर हम पे दोबारा आ जाना है. सो आई थॉट अर्ली ऑन दे डिड वेल एंड देन कैप्टन प्लेड 50 एज वेल, देन गॉट आउट. रिस्की शॉट, सिंगल लेने गया, रिवर्स स्विंग बॉल अंदर आया पड़ के, ऑफ स्टंप उड़ गया. रिजवान अगेन गॉट आउट ऑन 49, वेरी गुड स्लो बॉल फ्रॉम बुमराह, और उसने शादाब को बॉल किया, वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी. सो इंडियन bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Everyone apart from Shardul Thakur got 2 wickets. So it was quite, I can understand Pakistani people are very disappointed, but still India has to get 91, 92. As an ex-cricketer, I know कि इस गेम में कुछ भी हो सकता है, मगर so far, like I said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. Misbah, Pakistan की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? Because you know, we had somewhat of a good start and then a total collapse. देखिए, जब ऐसी पिच होती है और इतना प्रेशर वाला मैच होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर. वो नर्व से जब आप निकल जाते हैं, आपको स्टार्ट मिल जाता है, तो देन यू हैव टू मेक इट बिग. ये नहीं हो सकता कि यार 20 करके 30 करके आप आउट होते रहें, तो आने वाले को भी वो आराम से रन्स मिलते जाएंगे. लूजिंग विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया उसने. पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 40-50 की, वही पार्टनरशिप 100 की जब आप लेके जाते हैं, देन यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन. सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्रेशर गेम में अच्छे स्टार्ट और इजी रन्स ऊपर से मिले हैं पाकिस्तान की. ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे वी शुड हैव कंट्रोल्ड दैट. 154 फॉर 2 और आपके 2 मेन बैटर्स सेट हैं. उस वहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो कम से कम 300 रन्स तो नज़र आ रहे थे. नो डाउट कि उसके बाद मुश्किल हुई पिच, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी आया, थोड़ा स्पिनर्स का गेंद भी फंस, बट दैट वाज द चांस वेयर कुड हैव एटलीस्ट 280-90 तक तो हम पहुंच सकते थे, बट वी जस्ट केप्ट थ्रोइंग द विकेट्स एंड ये इनिंग्स तो उस पे हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें हमारी 5 विकेटें गई हैं. वो एक ऐसा टाइम था, इसीलिए कंडीशंस को असेस करना. बेशक आपने 50 पे आप खेल रहे हैं, उसके बाद जो आपके 50 से 100 होने हैं, या 70s में जाना है या 80s में जाना है, उसमें कंडीशंस चेंज होंगी. तो वो आपको एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उनको असेस करना और अकॉर्डिंगली खेलना. ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वनडे क्रिकेट 350 रन होने हैं, नहीं. उसमें ऐसी सिचुएशन भी आएगी, जैसे आज का पिच है थोड़ा स्लो और लो लग रहा है, जो पहली इनिंग्स में था, तो उसमें ये करना चाहिए था कि यार ये 350 वाला पिच नहीं है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि 300 हो जाए. जैसे मिसबा भाई ने कहा 280, 290 एक ऐसा टारगेट होगा. अगर ऐसे ही खेलता है पिच, ड्यू नहीं आती है और ऐसे ही स्लो और लो खेलता है, तो फिर 280, 290 बहुत अच्छा टोटल होता है. वो इन योर थॉट्स? आई थिंक इन्होंने समअप तो बड़ा अच्छा कर दिया है बैटिंग को, बट मेरा ख्याल है कि कुछ काउंटर अटैक होना चाहिए था उस पार्टनरशिप पे जहाँ पे बाबर और सेट हो गए थे रिजवान. वहाँ पे स्पिनर्स को कोई अटैक नहीं किया गया. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेजुअली आपने बिल्डअप करना था वहाँ पे रन रेट. तो उसी वक्त हमारी दोनों विकेटें गिरी और फिर मुसलसल गिरती चली गई. इसने भी बड़ी अच्छी बात की शोएब ने कि बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइक शॉट्स खेलने के चक्करों में थे, लेग साइड पे स्क्वायरिश टाइप और ग्लाइड करे थे टूवर्ड्स थर्ड मैन, जहाँ प्रॉब्लम ये वो पिच नहीं थी. एक तो बाउंस थोड़ा सा कम था, एंड देन जब आप खेल रहे होते हो बैटिंग, नेचुरली आप बॉलर की ग्रिप भी देख रहे होते हो. आए ये सीम पकड़ के कर रहा है या क्रॉस दी सीम पकड़ के कर रहा है, बॉल स्किट होगी या फंस सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा आगे खेलना पड़ता है. हमारे बैट्समैनों का कहीं भी पैर की जो मूवमेंट थी, जो फुटवर्क था, वो नज़र नहीं आया. बिल्कुल विद इन द क्रीज खेल रहे थे, फंस रहे थे. यही वजह हुई क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ विकेट्स था. विकेटों में बॉल कर रहे थे, उन्हें पता था कोई भी मिस करेगा तो विकेट मिलेंगी. तो एक तो ये चीज़, दूसरी जो मैंने कही कि वो जो पार्टनरशिप जहाँ पे हमें थोड़ा सा काउंटर अटैक करना चाहिए था, वहाँ हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नजर आए कि अंडर प्रेशर. सो मोइन, यू मीन के क्रीज यूज नहीं की, अगर स्लो पिच है, क्रॉस सीम है, सो उनको कहीं थोड़ा सा वसीम में आगे खड़ा होना चाहिए. स्लो पिच था, इतना गेंद पेस नहीं था, ना बाउंस था. एक आधा स्टेप आप आगे खड़े हो जाते, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है. मारा था मोइन भाई, एक बंदे ने थोड़ा सा बाहर निकल के बुमराह को अब्दुल्ला शफीक ने, जब पेसर बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है टिल द 40th ओवर,
मीडियम set पेसर्स आते हैं तो शायद कैप्टन जो है मिड ऑन पीछे कर देता है अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एज अ राइट हैंडर बैटर। एक बंदे ने भी वो ट्राई नहीं की, स्पिनर को भी एक बंदे ने फीट नहीं यूज़ किए। वो ऐसे लगता है कि अगर आप फीट यूज़ करेंगे तो FBR वाले नोटिस भेज देंगे। No, मुझे but तो why ऐसा do you लगता think? है Why do you मतलब- think this is happening? That's the I question don't to be asked. understand, I mean, you मतलब- recently played. You were there as a coach कंडीशन as well. अडेप्ट नहीं की जल्दी। देखें रिजवान भी LBW बचे एक, और बाबर भी बचे, तो उनको वहीं समझ जाना चाहिए था यार इधर क्रॉस शॉट्स नहीं लगेंगे, हम सीधा टारगेट करें। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया दोनों ने। इनफैक्ट ये जो इनिंग खत्म होने के इख्तिताम पर कुलदीप का जब इंटरव्यू किया है जी। तो कुलदीप यादव ने कहा है कि मैंने देखा कि वो तो ट्राई कर ही नहीं रहे थे पाकिस्तान के बैट्समैन, और देखो ना, रिजवान तो बिल्कुल कुलदीप भी नहीं ट्राई ने कर रहे 10 थे। ओवरों में 35 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं। जी, अब जी। शुएब मलिक ने उस दिन एक्सप्लेन किया हमें कि कुलदीप जैसा स्पिनर जो विकेट टू विकेट करता है और साथ में गुगली भी करता मिडल से ही है, वो जी। बाहर नहीं जाता। सो उसको आप निकल के सीधा मारने की कोशिश करो, मिड ऑन या मिड ऑफ। अगर गुगली करो तो मिड ऑफ जाओ, अगर मिड आए तो मिड ऑन जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है वसीम भाई को लंबा टर्न नहीं हो रहा उसका। लंबा टर्न अगर नहीं है तो आप जब थ्रू द लाइन निकलते हैं तो बीट होने का चांस कम है। आप अगर पिच पे पहुंच गए हैं तो इट डजंट मैटर बॉल किस तरफ स्पिन हो रहा है, आपने उसको उस तरह बीट हो भी गए हैं, आप आउट भी हो गए हैं, एटलीस्ट यू सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। Correct. वो बाकी अपने ड्रेसिंग रूम में भी आप भेज रहे हैं कि यार नहीं, वी गोना टेक द गेम ऑन। कर सकते, मैं बोल रहा हूँ काउंटर अटैक से आती है ना चीज़ें। आपने काउंटर अटैक ही नहीं किया, वो आपको अटैक करे जा रहे हैं, विकेटें लिए जा रहे हैं, तो आपको उस प्रेशर से निकलने के लिए एक दो हिम्मत करके थोड़ा डेयरिंग हो गया आपको शॉट जो आपका हम पाकिस्तानियों का फ्लेयर है, ये हम करते रहे इस तरह की चीज़ें और जिस टाइम पे ये मैच खड़ा हुआ है हाफ टाइम पे, इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो थिंक टैंक है उनको ये बिल्कुल अपने दिमाग से चीज़ निकाल देनी चाहिए। हम लोगों ने 200 भी नहीं बनाए, क्या हो गया हमारे साथ, उस पर बिल्कुल बात नहीं करें, मैच के बाद बात करें। अभी कोशिश करें कि अगर इंडियन टीम टारगेट चेज भी करती है तो काफ़ी ओवर्स खेलने के बाद करने चाहिए, वरना क्योंकि net run rate- बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हिट कर सकता है एंड ऑफ द टूर्नामेंट। थिंक टैंक तो कप्तान है ना, ये कप्तान का सारा है बॉडी लैंग्वेज। कप्तान ने डिक्टेट करना है ड्रेसिंग रूम में कि मेरा थिंक टैंक ने क्या बात करनी है, लड़कों से क्या नहीं करनी। मे बी टाइम्स हैव चेंज्ड, yes they have, but again still captain is the main guy in the dressing room who will set the tone for his think tank and for his players. Agar Babar believes in his mind that he can win the game, there's a chance they might win the game, but that he has to believe within himself. Yeah, this is a lot of challenge there, Misbah. How does Pakistan go about defending this total? आई थिंक इम्पॉर्टेंट है अर्ली ऑन विकेट्स। वो तो चाहे हम 300 भी करते तो फिर भी हमें ज़रूरी था कि हम फर्स्ट 10 ओवर्स जैसी इंडिया की बैटिंग है वो नए बॉल से विकेटें लिए बगैर, क्योंकि उनके पहले 2 प्लेयर स्पेशली 3 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी तो पूरी बैटिंग लाइन अप ऐसी है, लेकिन अर्ली ऑन प्रेशर में लाने के लिए एटलीस्ट अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली रहे थे, बाकी हमारी टीम जो है वो वार्म अप कर रही है सारी की सारी। शोएब अच्छा लीडर जो है ना, कुछ भी हो जाए उसके फेस पे परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लीडर का फेस देखते हैं जो बाकी Body उसके language, सिपासलार होते हैं ना, face. वो लीडर का फेस देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो अभी ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी ऐसा सोचने का, जो बैटिंग में आप जो चीज़ चली जाए आप उसे वापस ला के चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आने वाली हो उसको आप बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो अगर इंटेंट ये होगा, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने, मोइन भाई ने, कि कोशिश करें कि विकेट्स लेने जाएं। विकेट्स लेने जाएंगे तो वो जो नेट रन रेट वाली चीज़ है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लंबे ओवर्स जाएंगे, उनके भी बैटर्स पे टाइम लेंगे, और ये एक अच्छा जो है ये जीता जा सकता है मैच। इसमें कोई वो नहीं है, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो। जब हमने उस दिन देखा इंडियन बैटिंग लाइनअप को, जब ऑस्ट्रेलिया ने आउट किए 3 तो एक एट वन स्टेज वी वर थिंकिंग कि यार ये अब 200 भी या 400 बन गया। तो वो हिम्मत नहीं हारे, बिल्कुल गिव योर बेस्ट शॉट। और जो मेन बॉलर्स हैं आज पर्टिकुलर डे पे, जिनका बॉल अच्छी जगह पे गिर रहा है, हिल रहा है या स्पिन हो रहा है, उन्हीं को ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, मेरा मतलब Yeah. है कि वो कंजर्व करने के मैं पीछे के लिए ओवर रोक लूं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। And you know, we also defended small totals over our cricketing career. Lots of them. 96, 97 वो कार्ल्टन यूनाइटेड में फाइनल में 165 पे आउट हो गए। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया से 149 we were all out and we won those games. Wow. And as a captain, I made sure कि मेरी बॉडी लैंग्वेज से इनको ना पता लगे टीम को कि हम ये मैच हार गए हैं। सो मैंने कहा ये मैच हम जीतेंगे, कोई नहीं स्कोर कम हुआ है, ऊपर से विकेटें लेंगे 2-3, बाकी हम पकड़ लेंगे। एवरी टाइम आई थिंक यू टेल योर प्लेयर्स कि this you can win this game, there's most of the time you probably will win that game, but you have to be mentally
prepared, आपको खुद अपने आप यकीन होगा एज अ लीडर, एंड देन योर टीम विल फॉलो। कैप्टन के चेहरे के बुझा दिया उन्होंने। जो मैं एक हफ्ते से बकवास कर रहा हूं, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके। जिसको अब्बू बनाया हुआ है आपने, ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश 3 इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दफा हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। भाईजान बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने फड़का दी है आपकी बैटिंग लाइन आपको। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज। घंटा बज गया आपका, घंटा बज गया आपका। भाईजान बाबर आजम ने ना जिस तरह सेल्फिश इनिंग खेली है ना, और रिजवान ने, उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर बना है। बाबर आजम का 18 बालों पे 24 रन था और बाबर ने अपनी 50 कंप्लीट की है 56 बालों पे। भाई कुलदीप यादव को ये आज भी नहीं खेल सका, पर घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा। शर्म कर लो। क्या बोलूं अब मैं इनको? क्या किधर गई आपकी क्लास? किधर गई ओडीआई की नंबर 1 टीम? किधर गया सारा कुछ? अंदर बढ़ गया, खुशी मिल गई है, पता चल गया क्रिकेट में अब्बू कौन है, पता चल गया इंडिया से मुकाबला नहीं है, पता चल गया कि 7-0 को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें? कहती हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे। घंटा बजा दिया इंडिया ने। बाबर सांस निकलो पर, और निकलो, किसी को नेपाल नहीं जाने दूंगा आज मैं, किसी को नेपाल नहीं जाने दूंगा। क्या नेपाल के अलावा 150 करने वाला इंडिया के अलावा एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर, और भाई बैटिंग ट्रैक थी, ये बैटिंग ट्रैक था जिधर इंडिया ने आपके पड़ाचे उड़ा दिए हैं। इस पे 350 बनना था। रोहित शर्मा को पता था कि इनकी औकात ही नहीं है 350 वाली, इनसे 200 नहीं बनना, 350 से क्या करेंगे? हर बॉलर ने आपके पड़ाचे उड़ा दिए हैं। अब्दुल्ला शफीक को पता ही नहीं कि सीधे बल्ले से खेलना है, वो क्रॉस मार रहा है। वो इमामुल हक चूतिया, वो एक ड्राइव मार गया, दूसरी पे जी मारने लगा। बाबर घंटा 45 और 50 के दरमियान इसने 15 बॉलें ली हैं। 5 रन करने के लिए घंटे ने टुक टुक लगाई रखी है। वो रिजवान, उसकी एक्टिंग नहीं खत्म होती। उसको तो बुमराह ने बताया भाई तू बस कर, निकल इधर से। अपने आप को सेट करने के लिए, अपने रन बनाने के लिए टीम के अलग आ गए हैं ये इंडिया ने। मैंने बोला था, कल मेरी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने बोला था जो मैं देख रहा हूं अगर वो आप देख लोगे तो रोगे। शर्म तो आती नहीं ना इनको कि भाईजान हमने पाकिस्तान का नाम इज्जत में लेके आना है। बदनाम करवा दिया भाई, इंडिया ने आपका घंटा बजा दिया। इंडिया ने आपको आपकी औकात याद दिलवा दी कि आपकी औकात ये है। आप ये ख्वाब ना देखो कि हम इंडिया को उनके। शेब अख्तर किधर गया जो बातें कर रहा था? किधर गया वो शेब अख्तर है जो बातें कर रहा था अहमदाबाद में इंडिया को हराओ, हीरो बनो, ये करो वो करो। घंटा बजा दिया उन्होंने आपका, आपको आपकी औकात याद दिलवा दी।